बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड 7.6 सेंटीमीटर, एक्स वाई 6.1 सेंटीमीटर, एंगल एक्स 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्लास अगर आप देखें, यहाँ पे क्लास सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ y और z है और यहाँ x और y है, जबकि हमारा जो एंगल है वो x पे ड्रॉ होना है। तो हम लोग वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसमें x हमारे पास आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं करनी है आपको ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ताकि आप x पे एंगल लोकेट कर सको। तो हम सबसे पहले एक्स वाई लेते हैं 6.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देन टेक योर स्केल एंड ड्रॉ लाइन सेगमेंट 6.1 सेंटीमीटर। 6.1 की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। ठीक है, जिसका नेम हमने रखा एक्स वाई 6.1 सेंटीमीटर। तो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 6.1 सेंटीमीटर की। अब हमने ड्रॉ करना है एंगल 90 डिग्री। कौन से वर्टेक्स पे? एक्स पे। ठीक है, तो नाउ टेक योर कंपास एंड ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ वर्टेक्स एक्स पे अपनी कंपास को ओपन करके, आप सबको 90 का एंगल ड्रॉ करना आता है। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद दिस पॉइंट इज 0, यहाँ पे रख के आप फर्स्ट आर्क लगाएंगे। ये आर्क आपकी 60 डिग्री की है। नेक्स्ट आप 60 पे रख कर एक और आर्क लगाएंगे विच इज़ 120। अब 60 और 120 का जो पॉइंट है, ठीक है, ये आपका 120 का पॉइंट है और ये आपका 60 का पॉइंट है। इन दोनों पे रख के आपने जो आर्क अपनी कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लेना है और यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगानी है और यहाँ पे दूसरी आर्क लगानी है। अब इधर से जो लाइन पास होगी वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो देन अपना प्रोटेक्टर सेट कीजिए। प्रोटेक्टर को सेट करने के बाद आप यहाँ पे 90 का एंगल यहाँ पे मार्क कीजिए ताकि आपको इस क्रॉस का मिड पता चल सके। ठीक है, यहाँ पे आपने मिड लगाया। मिड पॉइंट मार्क करने के बाद आप यहाँ से लाइन क्रॉस करेंगे जो आपका 90 का एंगल होगा। ठीक है, 90 का एंगल बनाने के बाद अब आपका ये 90 डिग्री का एंगल लोकेट हो गया। यू नो कि स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। 90 का एंगल बनाने के बाद अब आप लोगों ने 7.6 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करना है। 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7.6 हम कंपास को ओपन करेंगे। 7.6 ओपन करने के बाद वो आपसे बोलता है y और z, या तो आप y पे रख सकते हो या z पे। अब देखें आपके पास y मौजूद है, पॉइंट z नहीं है। देन y पे रख के आपने अपनी ये जो आर्क एंगल की लाइन है, इसको आपने एक आर्क इधर यहाँ पे लगानी है। ठीक है, आर्क लगाने के बाद आर्क ने आपकी जो एंगल की रे है, इसको हम नेम दे देते हैं एक्स से लेकर एल। एक्स एल रे को उसने एक पॉइंट पे कट करना है। ठीक है, उस पॉइंट को आप नेम देंगे जेड और जेड पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे पॉइंट वाई से। तो एक्स वाई जेड आपको रिक्वायर राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगी। ठीक है, अब आपका ये जो वाई जेड था ये कितना था आपके पास? 7.6 सेंटीमीटर। तो दिस वन इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो आप देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपके पास है ड्रॉ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट एक्स पे आपने 90 का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास। देन फ्रॉम पॉइंट पे आपने एक आर्क ऑफ रेडियस 7.6 सेंटीमीटर जिसने एक्स एल रे को कट किया पॉइंट जेड पे और जेड को आपने एक्स के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गई। ठीक है, इसका एक पार्ट और है, वो आपने खुद करना है, पार्ट 3। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। इसका अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपने फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। मेजर हुज हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 3.2 सेंटीमीटर। एक आपको उसने हाइपोटेन्यूज दी है और एक साइड उसने आपको दी है डेट इज 3.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले उसने आपको जो हाइपोटेन्यूज दिया उसकी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे डेट इज 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली और आप इसका नेम रख दीजिए ए बी 5 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। नाउ आप इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है? राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो इसका मिड आपको बताती है। ठीक है, इसके मिड से पास होती है और 90 के एंगल पे इसको बाइसेक्ट करती है। अपनी कंपास को लेकर इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लीजिए और करने के बाद हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके इसका राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट कीजिए। आप सबको फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, किस तरह से आप लाइन सेगमेंट को हाफ करते हैं।
ये आपने लाइन सेगमेंट को हाफ किया, इसका राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के बाद आपको इसका मिड मिल गया, डेट इज कॉल्ड द पॉइंट एम। तो ड्रॉ राइट बाइसेक्टर, इस राइट बाइसेक्टर का नेम हम रख लेते हैं पी क्यू। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए बी टू फाइंड इट्स मिड पॉइंट एम, एम को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जब हमने इसका मिड पॉइंट एम फाइंड आउट कर लिया, देन ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ठीक है, एम को आपने सेंटर लेकर आपने पॉइंट ए तक अपनी कंपास को ओपन करना है और आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो पॉइंट बी पे आकर मीट किया। ठीक है, ये आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो अब आपने पॉइंट लिखा विद एम एज सेंटर एंड रेडियस आपने कितना ओपन किया था, या तो आप एम से ए तक ओपन कर सकते हैं या एम से बी तक ओपन कर सकते हैं, ए एम और एम बी एम। ड्रॉ अ सेमी सर्कल। अब नाउ विद ए एज अ सेंटर, आपने ए को एज अ सेंटर लेना है, लेकिन आपने उससे पहले अब आप देखें आपके पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी वो ये थी कि उसकी एक साइड 3.2 सेंटीमीटर है। तो आपने अपनी कंपास को 3.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर ओपन करके आपने या तो पॉइंट ए पे या बी पे, जिस मर्जी पे आप रख लें, एक पॉइंट पे रख के आपने कोई एक साइड लोकेट करनी है, आपने सेमी सर्कल को कट करना है। ठीक है, सेमी सर्कल को ये जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को आपने पॉइंट सी का नेम दे देना है और सी को आपने ज्वाइन कर देना है पॉइंट ए के साथ और पॉइंट बी के साथ। तो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी विद, यहाँ पे आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप देखिए विद ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर विच कट्स द सेमी सर्कल को उसने कट किया था एट पॉइंट सी पे और सी को आपने ज्वाइन कर लिया है पॉइंट ए और पॉइंट बी से। तो ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये आपका एक पार्ट इसका सॉल्व हुआ। नाउ इसका आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 5.2। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन में उसने हाइपोटेन्यूज के साथ आपको एक साइड भी दी थी, जबकि इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ आपको एक साइड दी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज दिया है, साइड नहीं दी। यहाँ पे भी उसने हाइपोटेन्यूज दिया है। दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व करवाऊंगी, एक पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है, देन आप 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो हम ले लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। दिस वन इज़ 5.2 की आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें आपको सिर्फ हाइपोटेन्यूज गिवन होगा। 5.2 सेंटीमीटर की आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, नेम आपने ए बी असाइन कर देना है और आपने इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है। राइट बाइसेक्टर आपको पता है कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे। राइट बाइसेक्टर के लिए आपने कंपास को हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करना है और एक आर्क अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से यहाँ पे भी अपवर्ड और डाउनवर्ड आपने आर्क लगानी है। अब इस क्रॉस को आपने मीट कर देना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है ताकि आपका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो सके। ठीक है, ये आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया जिसका नेम आप रख देते हो। अच्छा, ये पॉइंट आपको मिला, इस पॉइंट को आप नेम असाइन करते हो एम। अब आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, ये आपने ड्रॉ किया सेमी सर्कल। कुछ बच्चों का इस क्रॉस में से भी पास हो सकता है और कुछ का नहीं भी हो सकता। थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया, आप इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, सेमी सर्कल आपने ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल आपकी राइट बाइसेक्टर को जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट सी। ठीक है, और सी को आप ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी से। दिस वन इज योर रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए, फाइंड द मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी। एम आपने फाइंड किया विद एम एज सेंटर, रेडियस ए एम या बी एम करके आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया जिसने इंटरसेक्ट किया राइट बाइसेक्टर को एट पॉइंट सी पे। ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी, ए को और बी को सी से ज्वाइन कर दिया। तो ट्राइंगल ए बी सी रिक्वायर्ड राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट एंगल सी इज 90 डिग्री। ओके क्लास, दिस वन इज योर एक्सरसाइज नंबर 17.1। ये आपकी कंप्लीट हुई। इनको इसका पार्ट 2 आपने खुद करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।